चलिए गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या 672 और 120 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाले या ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में अक्सर आएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाले, अंक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला बताते हैं आपको आगे, जिसको निकालते हैं 6 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 72 का निकालेंगे, उसी तरह 120 का निकालेंगे। सबसे बेहतरीन है अगर आपको समस्या होता है कि कैसे होगा तो रफ कर लीजिए, जिससे देखिए हम 6 का कर लेते हैं, 2 3 6 हो गया, निकल गया, तो इसको हम यहाँ लिख दिए। और उसके बाद अगर 72 का है तो इसको भी हम कर लेंगे, 36 आ गया, 18 आ गया, 9 आ गया और 3 3 9। देख लीजिए 1 2 और 3, इसका मतलब हुआ कि 2 3 बार आया और 3 2 बार आया। फिर उसी तरह 120 का 2 से 60 30 15 3 से 3 5 आगे 1 2 3, यहाँ भी 2 3 बार आया और 3 इंटू 5 निकालिए। ये रफ किए, आप इस तरह रफ करके यहाँ लिख सकते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि मुझे लिखना भी है। जब एलसीएम, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम बैठा दिए सबका, पहले इसका HCF निकाल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। HCF कितना का निकालेंगे? HCF निकालेंगे 6 72 और 120 का। जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 6 कैसे आएगा हम आपको रफ करके बता रहे हैं। देखिए 11 6 66 कट गया 6, इस 6 शेष आया है, इसको बाहर रखेंगे, जो शेष आता है उसको बाहर रखते हैं और जो पहले से भाजक है उसको हम अंदर करेंगे। तो 6 एकम 6 कटा कितना से? 6 से, तो इसलिए HCF कितना हो गया? 6 हो गया, HCF हो गया 6। तो हम आप समझ में आ गया, रफ किए समझ में आ गया, आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम साइड करते हैं। जब यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया, बस अब कुछ नहीं है, अब इसको आसानी से सिर्फ यहां बैठा देना। अब देखिए LCM निकालेंगे, LCM कितने का? 6 72 120 का। अब देखिए यहां समझने वाली बात है, यहां समझना अति आवश्यक है। देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 के पावर 3 है और यहां भी 2 के पावर 3 है। आपका सवाल उठेगा कि क्या सर हम सभी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो फिर चलिए इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या इसको लिखेंगे? इसका 2 के पावर आपका 3 है, फिर 2 के पावर 3 है, क्या दोनों को लिखेंगे? नहीं, कभी नहीं। दोनों सेम है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं 2 के पावर Q। आप जरा समझिएगा, थोड़ा सा हम रफ करते हैं आपको समझाने के लिए। अगर मान लीजिए 2 के पावर 6 है, फिर 2 के पावर 9 है, फिर 2 के पावर 10 है, तो आपका सवाल उठेगा कि सर बताया जाए कि हम लोग इसमें से क्या तीनों लिखेंगे? जी नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, तीनों नहीं लिखेंगे। जो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया। चलिए फिर आपको एक और रफ करके बताते हैं। अगर आपको ऐसा हो जाए कि 2 के पावर 8 फिर 2 के पावर
8 हो जाए, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो जाए, ई वाला हो जाए मान लीजिए इसमें हो जाए और ई वाला हो जाए इसमें हो जाए। नटी सूख जरा बोलते बोलते। चलिए, तो अगर इसमें हो जाए और ई नीचे वाले में हो जाए यहाँ पे, तो क्या आपका सवाल उठता है ना कि क्या सर दोनों को लिखेंगे क्योंकि दोनों का पावर सेम है? नहीं, फिर मैं फिर से बता रहा हूँ कि नहीं लिख सकते, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। अगर पावर जिसका सबसे ज्यादा होगा तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको लिखेंगे, अगर सेम होगा तो दोनों में से एक लिखेंगे। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझे। अगला तो सेम वही प्रक्रिया यहां भी, इसको ई तो भाई साहब पहले ही किया, इसको तो लिख नहीं सकते, बच गया ई और ई, तो दोनों का पावर सेम है तो दोनों में से हम एक लिखेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते समय आपको इस बात को ध्यान देखना पड़ता है, रखना पड़ता है, और यहीं पे विद्यार्थी है ना, यहीं पे मिस माइंड करता है और कहेगा खूब लिखे, आंसर आता है गोल। तो इसका काम निकल गया। अब जरा समझिए, अब आता है 3 का बार, तो 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो आपका सवाल, आप सवाल आप नहीं कीजिए क्योंकि आप समझ गए हैं, आप जानते हैं कि जिसका पावर होगा अधिक उसी को लिखेंगे, तो इसका पावर हो जाएगा 3 का 2। अब 5 है नहीं, तो ये तो भाई साहब अकेले हैं, 3 को हम जैसे जगह है वहीं से आप बैठा देंगे, मतलब वहां से उठाएंगे और यहाँ बैठा देंगे। अब गुना करते हैं, इसको 2 बार गुना कीजिएगा, इतना तो आपके पास समझदारी जरूर है कि आप गुना कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर हम बता देते हैं आपको, 2 दूना 4 आया, 4 दूना 8, है ना, हो गया। इसका 8 आया, इसका 3 क्या है 9 आया, और यह तो आपको चलिए 8 बचे 40, अब बच गया 9, तो 40 में जब 9 से गुना करेंगे तो 4 9 36, यानी कि 40 9 360, ये हमारा निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। और आप इतना बना देते हैं अच्छे राइटिंग के साथ, तो जय जय है आपका। चलिए फिर ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। चलिए, तो फिर पिछले वाला जो अभी क्वेश्चन बताया है वो तो हो गया, इसी पर हम एक और क्वेश्चन बता देते हैं आगे, है ना, कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का पहले HCF ज्ञात कर लीजिए। HCF जब ज्ञात हो जाता है तो फिर आप LCM इसका निकालें, HCF निकालने के बाद। तो चलिए, HCF तो हम इसके जगह छोड़ देते, इसको निकालेंगे 96 का LCM और 404 का HCF। देखिए, आप यहां रफ कर सकते हैं, 96 को 2 से 2 चौके और 2 अठे, फिर 2 से
2 से किए 96 में 48 आए, फिर 2 से किए 24 आए, फिर 2 में 12 आया, फिर 2 से 6 आया, फिर 2 से 3 आएगा। यानी कि अब इसको कर लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 96 2 के पावर 5 इंटू 3 यहाँ गया। तो आप इस तरह इसका रफ कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अब इसका भी आपको रफ कर दे रहे हैं 404 का, 404 को, ताकि आपका मैथ आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो इसको 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा, आ जाएगा इतना, फिर 2 से फिर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका कम तो होगा नहीं, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 101। तो चलिए जब इतना रफ कर दिए, अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसका HCF निकाल देते हैं। HCF कितना का, 96 और 404 का। जब इसका निकालेंगे हम HCF तो आ जाएगा 4 आएगा। उसके बाद अब करा LCM निकालने के लिए, तो आप चाहे तो इसको रफ आपको बता दिए, रफ करने का तरीका, रफ करके भी आप बना सकते हैं, है ना। और अब इसका LCM निकाल लेते हैं। जब HCF हमारा 4 आ गया तो LCM निकालेंगे। LCM 96 और 404 का। इसके लिए आप चाहे एक फॉर्मूला बेहतरीन और आसान तरीका है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF आप इस पर भी बना सकते हैं। क्या कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारा HCF 4 निकल चुका है, तो इस मैथ को अगर इस तरह बनाए 96 और 4, स्पेशल 96 और 4 को आप इस तरह बनाए तो बहुत बेहतरीन है। एक पिछले भी बताया है, पिछले क्लास में उस तरह बनाएंगे और वो भी ठीक है ना। लेकिन खास करके आप इसी तरह इसको बनाएं, सिर्फ इस मैथ को। तो देखिए हम लिखेंगे 96 इंटू 404 बटे HCF का मान कितना है 4। इसको हम गुना करेंगे, करते हैं, गुना करके बता रहे हैं। चलिए गुना कीजिएगा, जाएगा 38,784 बट्टे 4। जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 96। ये निकल गया। तो ये इस मैथ को स्पेशल आप इस ढंग से बनावे तो काफ़ी बेहतरीन होगा। अगर आपको लगता है कि जब हमको HCF LCM में निकालना है तो आप वैसे भी बनाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसको आप बेहतर ऐसे ही बनाएं। तो चलिए आज आपको 2 क्वेश्चन बताएं बहुत बेहतरीन ढंग से, और फिर मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।